हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बीएससी नर्सिंग के कॉलेज वाइज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा एंड कुछ एफिलिएटेड प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के लिस्ट दिखाऊंगा जो श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर में है। एंड उन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर सीडब्ल्यू का मार्क से ही एडमिशन होगा। एंड लास्ट में काउंसलिंग डेट बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से पूछ ही रहे हैं कि काउंसलिंग डेट कब स्टार्ट होगा। तो मुझे ये वीडियो फिर से बनाना पड़ा। एंड कुछ कट ऑफ के बारे में ऐसे बोल रहे थे कि कॉलेज कॉलेज वाइज कट ऑफ चाहिए, तो उसका वीडियो में बनाऊंगा बोला था। तो आज मैं ये वीडियो ही यही बात की है कि कौन सी कॉलेज में कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कितना कट ऑफ जाएगा, उसका वीडियो में आज आगे बताऊंगा वीडियो में। तो देख चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का जो कॉलेज वाइज कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का कितना जाएगा वो मैं बताऊंगा। पहले तो जीएमसी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए तो 85 प्लस स्कोर चाहिए होगा आपको। एंड ईडब्ल्यूएस के लिए तो 80 प्लस चाहिए होगा आपको। एंड ओबीसी के लिए आपको 72 प्लस स्कोर चाहिए होगा। एंड एससी कैटेगरी के लिए 80 प्लस चाहिए होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा कट ऑफ गया एससी का। आप लोग बोलेंगे कि एससी का इतना ज्यादा क्यों है। तो लास्ट ईयर का जो मैं कट ऑफ में देखा था, तो 80 तो इस बार जाएगा लास्ट ईयर की मुताबिक। लास्ट ईयर भी बहुत था, 77 था शायद लास्ट ईयर। तो इस बार तो 80 तो जाएगा ही। आप खुद ही सोच सकते हैं ना। तो एसटी प्लेन के लिए 70 प्लस जाएगा। जीएमसी का बहुत हाई गया लास्ट ईयर जीएमसी का। एंड 70 प्लस गया एसटी प्लेन का। एंड एसटी हिल के लिए 60 प्लस आप मान सकते हैं। 60 प्लस होगा तो आपको मिल जाएगा सीट जीएमसी में। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी एक्चुअली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी बोलना भूल गया। पीडब्ल्यू कैटेगरी बोल के कुछ अलग कैटेगरी नहीं होता है। वो जिस भी कैटेगरी से उसी का ही एक सीट दिया जाता है, एक नहीं एक्चुअली 5% कुछ रिजर्वेशन है। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी जितने भी मार्क है उनको सीट मिल जाएगा, उनका कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आते चलते सम मेडिकल कॉलेज के बारे में। सम मेडिकल कॉलेज एएमसी में आपका जनरल का कट ऑफ एटलीस्ट मिनिमम आपको 80 चाहिए होगा। 80 मार्क होगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए तो 75 प्लस चाहिए होगा। एंड ओबीसी के लिए तो आपको ओबीसी के लिए आपको 65 चाहिए होगा। ओबीसी के लिए आपको 65 चाहिए। एंड एससी के लिए आपको 60 प्लस चाहिए होगा। एंड एसटी प्लेन के लिए भी 60 प्लस। एंड एसटी हिल के लिए 55 प्लस चाहिए होगा। एसटी हिल के लिए एएमसी में, ये एएमसी का कट ऑफ है। इस बार जाने वाला है ये। मैं पिछले बार की नहीं बोल रहा हूँ, इस बार के कट ऑफ बोल रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं जोरहाट मेडिकल कॉलेज का। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में जनरल का 70 प्लस जाएगा इस बार। ईडब्ल्यूएस के लिए 67 जाएगा। एंड ओबीसी के लिए आपको 60 प्लस जाएगा। एंड एससी कैटेगरी के लिए 55 प्लस जाएगा ही जरूर। एंड एसटी प्लेन के लिए 52 प्लस मार्क जाएगा। एंड एसटी हिल के लिए आप मान सकते हैं कि ऐसा ही कुछ 50 प्लस ही जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जाएगा, 50 प्लस जाएगा। एंड पीडब्ल्यूडी के लिए तो बोला ही, मतलब जितना भी स्कोर है उनको 5% रिजर्वेशन मिलता है, तो उनका मिल जाएगा सीट, उनका कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कोकराझार मेडिकल कॉलेज, कोकराझार में आपको जनरल के लिए 65 प्लस चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 62 चाहिए होगा। ओबीसी के लिए आपको 55 तो चाहिए होगा, इससे तो कम नहीं जाएगा। एससी के लिए 50, एससी एसटी एंड ये जो तीनों कैटेगरी है एक्चुअली ये कुछ बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो अप्रोक्स मान के चलिए कि आपको यदि 50 प्लस स्कोर मिला है इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को, तो उनको सीट मिल जाएगा इस बार बीएससी नर्सिंग में। केएमसी में केएमसीएच में मिल जाएगा उनको 50 प्लस स्कोर किया तो। एंड नाउ मैं बात करने वाला हूँ प्राइवेट कॉलेजेस के लिस्ट। प्राइवेट कॉलेज क्या क्या है और जो उन सीडब्ल्यू के अंडर में है। और वो कॉलेजेस जो लिस्ट है इसमें जो प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट है, ये सभी कॉलेज में एक्चुअली कई कई कॉलेज में सीडब्ल्यू के मार्क से होता है, और कोई कई कॉलेज में एक्चुअली उनका खुद एग्जाम होता है। एज लाइक मुझे कुछ पता चला कि कोई कोई एग्जाम में कुछ पर्सनल एंट्रेंस भी लिया जाता है, सीडब्ल्यू के बेसिस में नहीं लेते हैं। पर मैक्सिमम कॉलेजेस सीडब्ल्यू की स्कोर से ही आपको सीट मिल जाता है। तो पहले है असम ऑयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग डिगबोई में है एक। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वशिष्ठ गुवाहाटी में है। आर्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग चांगसारी में है। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन गणेशगुरी में है। सीपीएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बंदा गुवाहाटी में है। हयात इंस्टीट्यूट, ये हयात इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हमारे जीएमसी में आते ही है। उनको पता नहीं क्या कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं यदि यहाँ पे जीएमसी में शायद।
हम डेली देखते हैं, ये हयात के स्टूडेंट आते हैं, अपोलो कॉलेज है एंड दिसपुर नर्सिंग, ये दिसपुर नर्सिंग पे भी नर्सिंग का स्टूडेंट्स भी हमारे जीएमसी में आते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए शायद। जोरहाट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कोकाजान जोरहाट, ये कॉलेज ऑफ नर्सिंग नेम केयर फाउंडेशन मिर्जा एंड प्रतीक्षा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रतीक्षा के स्टूडेंट्स भी जीएमसी में आते हैं प्रैक्टिस के लिए। एस टी मार्था, कृष्णा गुरु एंड रहमान इंस्टीट्यूट, रहमान का भी स्टूडेंट्स आते हैं जीएमसी में आते हैं वो लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली। ब्रह्मपुत्र कॉलेज सोनापुर, नेपनी नेपनी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। ये सारे के जो टिक किया हूँ ये सब एक्चुअली हमारे जीएमसी में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। प्रतीक्षा एंड एज लाइक ये जो हयात इंस्टीट्यूट, ये दिसपुर नर्सिंग, ये सब आते हैं हमारे जीएमसी में कुछ पता नहीं हफ्ते में या कुछ महीनों में या कुछ दिन में भी आते हैं, पता नहीं, डेली तो आते ही रहते हैं, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए लाया जाता है उनको। ये देखिए आमिया भारले नर्सिंग खेतरी, बीबीसीआई नर्सिंग इंस्टीट्यूट, रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, ये शायद दोबारा हो गया, पता नहीं, ये वेबसाइट में दिया गया है श्रीमंत शंकरदेव का, तो आप देख लीजिएगा, ये पॉज करके देख लीजिएगा कौन सा प्राइवेट कॉलेजेस है। इनमें से सभी कॉलेज तो अच्छा ही है, या टॉप में से देख लेना आप लोग, कुछ ज्यादा रहमान का बातें चल रहा है। दिसपुर नर्सिंग के बहुत स्टूडेंट्स है, मतलब वहाँ पे मेरे पहचान के भी है। और ये सब जो मैंने टिक किया है ये सब ये थोड़ा बहुत जीएमसी में आते हैं, तो देख लेना कुछ, ये सब तो अच्छा ही होगा क्योंकि प्रैक्टिस जीएमसी में हो रहा है। तो ये सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के एफिलिएटेड एफिलिएटेड कॉलेजेस है ये सब। 21 कॉलेजेस है एफिलिएटेड, ये वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं। ओके एंड देन अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कुछ फीस होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है फीस, कभी हाई होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है। कंपैरिजन कर लेना कौन सी कॉलेज में, वो उन लोगों को कॉल करके पूछ लेना, जो कॉलेजेस है उनके वेबसाइट में नंबर दिया हुआ है, उनको कॉल करके पूछ लेना क्या है। एंड काउंसलिंग डीएमई करवाएगा, पहले डीएमई का स्टार्ट होगा, कुछ भी सिर्फ जो सीटें है वो फिल अप नहीं हुआ है अभी तक, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट का भी डीएमई पहले काउंसलिंग करेगा, फिर बाद में प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपना सीट भी फिल करेंगे। एक्चुअली कुछ सीटें हैं जो 50% शायद लास्ट ईयर था, जो सीट डीएमई कंट्रोल कर रहा था, मतलब डीएमई काउंसलिंग कर रहा था, तो इस बार पता नहीं क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होता है, काउंसलिंग के टाइम पे पता चल जाएगा, मैं भी अपडेट कर दूंगा क्या होता है। एंड फिलहाल तो नोटिस कुछ भी जारी नहीं हुआ है, तो अभी बोला नहीं जा सकता। एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट का फीस बहुत ज़्यादा होता है, तो यदि गवर्नमेंट गॉफ्ट हो जाता तो अच्छा होता। पढ़ाई कीजिए अभी भी, जीएनएम का नर्सिंग है, कुछ भी कुछ स्टूडेंट जीएनएम का एग्जाम भी देने वाले हैं, तो देखिए क्या होता है। यदि आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो लीजिए, वरना जीएनएम भी इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा कोर्स है जीएनएम नर्सिंग, जो अभी भी एग्जाम होने वाला है, जिसने भी फॉर्म फिलअप किया था वो एग्जाम दे अच्छे से। एंड लास्ट में जो काउंसलिंग डेट, भाई कितना बार बोलो कि काउंसलिंग डेट थोड़ा लेट नहीं होगा या लेट होगा, क्योंकि रिजल्ट तो अभी भी आया है, रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, पर काउंसलिंग लेट होगा क्योंकि जो नीट का काउंसलिंग है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। नीट का काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो मान के चलिए कि मुझे तो लग रहा है कि तो 20 तारीख के आगे, 20 जुलाई के आगे कुछ नोटिस रिलीज नहीं होगा। जो भी होगा मतलब 24 तक शायद नोटिस आ जाए, एक्सपेक्टेड है ये। एंड जो मैंने जितने भी कट ऑफ बताया है, जो कट ऑफ बताया है मैंने अभी, ये सब एक्सपेक्टेड है, कुछ भी मतलब ये ऐसा ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है मैंने 24 के लिए। तो यही होगा कट ऑफ, ऐसा मान के मत चलिए। मैंने सिर्फ सेफ स्कोर बताया है, मैंने सिर्फ सेफ स्कोर मैंने बताया है कि इतना इतना स्कोर होगा तो सीट मिल जाएगा, ये मान के मत चलिए कि यही होगा, तो ध्यान रखिएगा, यही है। आज तक थैंक यू, आज के लिए बाय बाय।